नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका S2 मोटिवेशन फैक्ट में, एकमात्र ऐसा चैनल जो स्टडी के बारे में बात करता है। एक मनोविज्ञान की ऐसी वीडियो जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ पार्ट है, जिसका पार्ट नाम है अधिगम यानी लर्निंग। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा ट्रेंड होते हैं दोस्तों। छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, हम इसको स्लाइडिंग के साथ आराम से करेंगे। और दोस्तों मैप स्क्रीन एडिटिंग बहुत अच्छे से के साथ ये चैप्टर हम आसानी से करेंगे। याद रहे दोस्तों, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अधिगम के प्रकार, अधिगम क्या है, एक एग्जाम्पल दे देगा, उसके आंसर क्या होंगे और ये परिभाषा किसने दी। कलम उठाओ दोस्तों और अपने भविष्य को लिखो। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो आपने अधिगम में नहीं पढ़ी होगी। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रथम पार्ट आता है दोस्तों मनोविज्ञान में अधिगम का। तो चलो दोस्तों अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विज़िट करिए कि हम केवल टीचर्स की वैकेंसी पर ध्यान देते हैं और हम उसी के बारे में पढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं अधिगम। दोस्तों अभी जो एग्ज़ाम हुआ था टेट का, उसमें ये क्वेश्चन किया गया था कि अधिगम क्या होता है। तो दोस्तों 60% से ज़्यादा बच्चों ने उसका आंसर गलत लगाया था। दोस्तों अगर इंग्लिश में पूछा जाए अधिगम क्या है तो सब बोल देंगे लर्निंग, और सब बोलेंगे कि हिंदी हार्ड है, इंग्लिश बहुत सरल है। अधिगम को लर्निंग ही तो बोलते हैं, इसका अर्थ है सीखना। अब बोलेंगे सीखने में व्यवहार में परिवर्तन कहाँ से आ गया। तो दोस्तों अभी हम एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं आप लोगों को। जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो बच्चा उनको नमस्ते नहीं करता, उनको बोलते हैं कि पैर छू के नमस्ते नहीं करता या उनका आदर नहीं करता। लेकिन जब आप उसको सिखाएंगे सीखना, आप उसको सिखाएंगे कि आप ये बड़े हैं, इनको नमस्ते कीजिए, इनको आदर कीजिए, तो वो आगे से करने लगेगा। तो दोस्तों उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, वही तो है सीखना। अधिगम ही तो क्या है उसने। दोस्तों अगर एग्ज़ाम में अर्थ पूछा गया तो उसका अर्थ है अगर सीखना, और उस सीखने का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। दोस्तों जब उसने आगे से नमस्ते करना स्टार्ट किया, जब उसके घर वालों ने समझाया, माता पिता ने बताया, तभी तो उसने नमस्ते करनी स्टार्ट की। वही तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, चेंजमेंट आने से व्यवहार में परिवर्तन आया, उसको कहते हैं अर्थ, सीखना, उसका अधिगम। दोस्तों अब हम एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे परिभाषा की ओर। परिभाषा हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं व्यवहार में परिवर्तन का। लाइक आप खुद के लिए लेते हैं। अगर हम एक कोई काम कर रहे हैं, वो उसमें हमें हानि हो जाती है या फिर हमारा किसी चीज़ में हाथ कट जाता है, और जब हम नेक्स्ट टाइम उस साइड जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ इससे हमारा हाथ कटा था, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, हम उस साइड जाएंगे नहीं। और हमें पता है वहाँ पे जाके हमारा हाथ कटेगा या दर्द होगा, तो हम उस साइड नहीं जाएंगे। तो दोस्तों यही होता है व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम, लर्निंग जिसको बोलते हैं, जिसका अर्थ है सीखना। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी परिभाषा की ओर। अर्थ बताने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। अधिगम का अर्थ है सीखना। चलो हम आप कई उदाहरण लेते हैं। जो टीचर बनना चाहते हैं, अधिगम क्या होता है। एक विद्यार्थी का सपना अध्यापक बनना होता है। एक विद्यार्थी का सपना अध्यापक बनना होता है। वह परीक्षा देता है, फिर से परीक्षा देता है, परंतु उसमें असफल हो जाता है। परीक्षा देता है परंतु उसमें असफल हो जाता है। वह फिर दोबारा से अच्छी तैयारी करता है और इस तरह की प्रशिक्षण सामग्रियों, अलग अलग नोट्स, बुक्स आदि का प्रयोग करके वो तैयारी करता है, और इस बार वह अपनी कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों जैसे हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे हमने ये लिया है, उसके हिसाब से हम देखा है कि एक बच्चा जो विद्यार्थी है और वो अध्यापक बनना चाहता है, वो अपने दोस्त के पास जाता है, वो उससे पूछता है कि भैया टेट एग्ज़ाम के लिए पास करने के क्या क्या चाहिए।
तो वो फिर एग्ज़ाम देता है, वो असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसको समझ आता है कि कैसे हमें नोट्स बनाने हैं, कैसे हमें क्या करना है। उसके बाद वो जब खुद से अपने आप से नोट्स बनाता है और अच्छी तैयारी करता है तो वो सफल हो जाता है। तो वो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। पहले अपने दोस्त से पूछा, अच्छी अच्छी तैयारी की, लेकिन असफल रहा, फिर वो खुद से किया, उसके बाद वो सफल हुआ। तो दोस्तों यही व्यवहार में परिवर्तन होता है। चले चले दोस्तों, मैंने अब दोबारा से बताऊंगा मैं, उससे पहले आगे चलते हैं। और फिर उसके बाद हम 3 ऐसी परिभाषा करेंगे जो टेट में हमेशा आती है, हमेशा ट्रेंड करती है। अधिगम का अर्थ, विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वजह से मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, दोस्तों ध्यान दीजिए, उसी प्रक्रिया को अधिगम या सीखना कहते हैं। व्यवहार में जो अनुभव के आधार पर क्या, जो हमारे चारों ओर चल रहा है, जो हम बातें करते हैं, जो हम दिन पर दिन अपने आप में चेंज करते हैं, वही अधिगम है। और अधिगम सीखना वही है जो हम डेली डेली सीखते हैं। आज हमने ऐसा किया, आज हमें अनुभव हुआ उस चीज़ का, आगे से हम बोलते हैं, हम बात भी करते हैं कि अनुभव के आधार पर, अनुभव है मुझे इस चीज़ का, एक्सपीरियंस है, वही चीज़ होती है अधिगम, लर्निंग, सीखना। दोस्तों अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब कोई छोटा बच्चा जलती हुई दिया सलाई समझते हो ना, जिससे माताएं बहनें घर में चूल्हा जलाती है, और ऐसा होता है कोई कोई सिगरेट भी जलाता है। आप में से में तो कोई नहीं है जो ऐसा कार्य करता है। तो दोस्तों अब चलते हैं। जब कोई छोटा बच्चा जलती हुई दिया सलाई को हाथ लगाता है, जब छोटा बच्चा किसी जलती हुई दिया सलाई को हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है, उसे कड़वा अनुभव होता है। अनुभव, अधिगम यही होता है। दूसरी बार वह जलती हुई किसी भी वस्तु की तरफ अगर हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है तो वह सांस नहीं कर पाता, क्योंकि उसका वो अनुभव कर चुका है और उसका वो अनुभव कड़वा अनुभव था, जिससे वो किसी भी जलती हुई चीज़ की अगर देखता है तो वो समझ लेता है खतरा है भाई, खतरा, अगर हाथ लगाएगा तो जल जाएगा। तो दोस्तों यही होता है अधिगम। अधिगम होता है अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। दोस्तों अब हमने आप लोगों को अधिगम इस तरीके से सिखा दिया है कि कोई भी बच्चा भूल नहीं पाएगा। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखे और हम कमेंट पढ़ेंगे और उसकी समस्या को हल करेंगे। तो अब चलते हैं हम दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करें। शॉर्ट फॉर्म में कभी नहीं पढ़नी चाहिए चीज़ें। अधिगम को हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। दोस्तों शॉर्टकट में नहीं पढ़ना है। शॉर्टकट कभी भी सफलता में महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अधिगम, लर्निंग, जिसका अर्थ है सीखना, जो कि आप ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिख चुके हैं। व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है ये भी, जो कि दोस्तों जो भी लिखेंगे स्टार बना के लिखना, एक एक लाइन में इस तरीके से नोट लिख के या फिर स्टार बना के लिखना। और अगर आपको वीडियो चाहिए कि, और हमने पूरी सीरीज स्टार्ट किया है, क्वेश्चंस की स्टार्ट किया है, तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको सभी क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी। नीचे कमेंट में बॉक्स में हमने लिंक डाल दिया है, उसमें आप ज़रूर जाके चेक करें। अर्थ, जिसका अधिगम का अर्थ सीखना, व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, सीखना ही। और अब हम आगे चलते हैं। मेन अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिससे हम कुछ सीखते हैं। दोस्तों अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। अगर हम कहीं पे बैठे हैं तो भी चल रही है, लेट रहे हैं तो भी चल रही है, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर टाइम ये चलती रहती है। अधिगम चलता रहता है। और दोस्तों व्यवहार सबसे पहले, दोस्तों अब हम इस में बात करेंगे यहाँ से, इस पेज में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो या कुछ भी कैसे पढ़ लो, इसको पढ़ लो, रट लो, याद करो। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने पहले पॉइंट की ओर। सबसे पहले यह शब्द किसने प्रयोग किया था? जो अधिगम का वर्ड है, यो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर है विलियम मैकडूगल ने इसको सबसे पहले, इसका जो इस वर्ड का नाम है वो अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी में लिया था। तो दोस्तों
अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो ऐसे आ सकते हैं कि सबसे पहले जो अधिगम का शब्द है वो किसने प्रयोग किया था। और दोस्तों एक क्वेश्चन और है, व्यवहार का जनक किसे कहा जाता है। तो जिसका सही आंसर है जेबी वॉटसन को व्यवहार का जनक कहा जाता है। दोस्तों इन 4-5 क्वेश्चन में से दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा टेट में या किसी भी एग्जाम में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे आ सकता है कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था और किस पुस्तक में किया था। और दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्यवहार का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है जेबी वॉटसन को व्यवहार का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों इन 3 या 4 क्वेश्चंस में से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। इस पेज का फ़ोटो निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं हम आगे की ओर। आगे हम आपको बताएंगे इनकी परिभाषा और इनके पॉइंट्स। अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है तो ही अधिगम कहलाएगा। दोस्तों व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी। तो दोस्तों परिवर्तन 2 तरह के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी परिवर्तन होगा तभी वो व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाएगा। तो दोस्तों उससे पहले ये नहीं कहलाएगा अधिगम। तो अगर इसकी बात करें स्थायी परिवर्तन लाता है, इस वर्ड को मोटे मोटे अक्षरों में अपने कॉपी पे लिख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि व्यक्ति के में स्थायी परिवर्तन मतलब कौन सा परिवर्तन आता है स्थायी या अस्थायी। अस्थायी मतलब इस ऑप्शन को देखते ही 2 ऑप्शन को इंसान घूम जाता है, क्या हो गया। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है ना कि बच्चा अगर दिया सलाई के पास जाता है तो उसका हाथ जल जाता है, तो दोबारा जाकर से वो जलती हुई चीज़ को देखता है तो उसके पास नहीं जाता। यही तो स्थायी परिवर्तन है। तो दोस्तों उसमें स्थायी परिवर्तन आता है। तो अब इसके कारण को जान लेते हैं। कारण में परिवर्तन जैसे चलते हैं अनुभव की ओर। अनुभव जब हम किसी जैसे कि हम टैट एग्ज़ाम को ही ले लेते हैं। अगर हम टैट एग्ज़ाम अगर हम देते हैं तो उससे पहले हम कुछ अनुभव करके आते हैं ना। जैसे कि आप बच्चा जानता है कि अगर टैट एग्ज़ाम में बैठना है या टैट एग्ज़ाम देना है तो उससे पहले हमें बीटीसी, बीएड या फिर डीएलएड या बीएलएड कुछ भी करके उसके बाद जाना होगा। तो दोस्तों हमें अभ्यास अनुभव है, उससे पहले हमें जैसे क्वेश्चन करने का या फिर कुछ चीज़ें हम पढ़ के आते हैं टैट में, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो अनुभव होता है हमारा अनुभव आगे काम आता है। तो टैट में जैसे एग्ज़ाम देते हैं या फिर किसी भी चीज़ का मोटरसाइकिल का ले लो। अगर हम मोटरसाइकिल चलाने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें साइकिल का अनुभव है ना, साइकिल चलाने का हमने साइकिल चलाई है उसका अनुभव है, तो उसके आधार पर हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं प्रशिक्षण क्या होता है। प्रशिक्षण अनुभव के बाद हमें टीचर जो होता है वो प्रशिक्षण देता है, हम उस प्रशिक्षण को प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम उसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने के बाद हमें ये मिल जाता है। और अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। बीमारी भी दोस्तों बहुत बड़ा परिवर्तन में इसके बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि अगर कोई बंदा है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यूट्यूब का ही। कोई बंदा है आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आ रहा है, कॉमेडी, जैसे अमित भड़ाना को ले लेते हैं, वो अच्छी वीडियो लेके आ रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी वीडियो आनी बंद हो जाती है तो उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ना। अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वीडियो नहीं आएगी, उनको लॉस होगा उस चीज़ का। तो वही होता है ये संवेग परिवर्तन भी इसका बहुत बड़ा कारण है। और परिपक्वता और मूल परिवर्तित तो विलियम मैकडूगल किया, हम आगे पढ़ेंगे उसको। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अधिगम की विशेषताएं। दोस्तों परिभाषा जानने से पहले हम इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। पिछली बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था कि अधिगम की जो विशेषताएं हैं इनमें से कौन सी है या फिर कौन सी नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों जान लेते हैं। अधिगम जीवन प्रतिदिन होता रहता है। अभी हमने बताया था कि ये अधिगम है जो जीवन प्रतिदिन चलता है, लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है, एक भी मिनट के लिए नहीं रुकता। अधिगम निरंतर व
होता है, हाँ जी हाँ। क्या ये अधिगम निरंतर चलता रहता है? जी, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये एक सेकंड के लिए नहीं रुकता। जब अभी हम बात करें, जैसे आपका हार्ट है या दिमाग है, अगर वो एक सेकंड के लिए रुक जाए तो क्या होगा? सर्कुलेशन रुक जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी। तो दोस्तों ये जीवन परिवर्तन चलता है, एक सेकंड के लिए नहीं रुकता ये। तो दोस्तों अब चलते हैं हमने तीसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये 3 से 4, ये 4 से 5 पॉइंट है, ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस जरूर मिलता है यहाँ से। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। अधिगम सार्वभौमिक यूनिवर्सल है, यानी अधिगम केवल मनुष्य जाति का ही गुण न होकर यह संसार के सभी जीव जंतु की, जैसे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षियों में भी पाया जाता है। जी हाँ जी, ये अधिगम है, ये यूनिवर्सल है, ये हम हर जगह पे मिलेगा। ये इंडिया में मिलेगा, बाहर मिलेगा, ये कीड़े मकोड़ों, जीव जंतु सब में मिलेगा दोस्तों। और ये जीवन परिवर्तन चलता भी रहता है। चलते हैं हम अपने चौथे पॉइंट की ओर। सीखना अधिगम परिवर्तनशील है। जी हाँ, ये चेंजेबल है। हमने ऊपर बताया भी था कि ये जब घर पे कोई मेहमान या फिर अतिथि आते हैं तो बच्चा उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, और उसके बाद जब हम उनको समझाते हैं तो वो कैसा व्यवहार करता है। तो दोस्तों इसका अर्थ भी यही है कि व्यवहार में परिवर्तन, चेंजेबल, चेंज होना, चेंज कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सीखना अधिगम परिवर्तनशील होता है। जी, चेंजेबल होता है, हम ये जानते हैं। चलते हैं हम अब आगे अपने परिभाषाओं की ओर चलते हैं। अब हम दोस्तों आते हैं अब हम परिभाषा की ओर। दोस्तों ये 4 से 5 परिभाषा हम कराएंगे। ये एग्ज़ाम में यहीं से आते हैं क्वेश्चंस, और इनकी याद करने की हमारे पास ट्रिक भी है दोस्तों। टेंशन मत लेना, चुटकियों में याद हो जाएगी। तो दोस्तों पहली परिभाषा की ओर हम अब चलते हैं। क्रो एंड क्रो। दोस्तों क्रो एंड क्रो ने बोला है अधिगम, या अधिगम कर लेना, अधिगम आदत, अभिवृत्ति व ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। दोस्तों अधिगम आदत, अभिवृत्ति व ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है दोस्तों, अधिगम। तो दोस्तों इसकी ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक आज से। तो दोस्तों आज, ए से आदत, ए से अभिवृत्ति, और ज्ञान, ज्ञान तो याद ही कर लोगे यार, ज्ञान। तो दोस्तों जहाँ भी ये आ जाए, आदत, अभिवृत्ति व ज्ञान का अर्जन करना है ही अधिगम है, वहाँ पे आप क्रो एंड क्रो मारोगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया, सर ने बोला था आज जहाँ पे आ जाए वहाँ पे क्रो एंड क्रो ही होगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने दूसरी परिभाषा की ओर। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है, अधिगम कहलाता है। दोस्तों गिलफोर्ड ने कहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन। कैसे दोस्तों? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, अगर आप किसी से गंदा व्यवहार करोगे, बुरा व्यवहार करोगे, गंदा नहीं बुरा व्यवहार करोगे, तो वो भी आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। यदि आप किसी को गाली दोगे तो आपको गाली देगा। तो दोस्तों इसी ट्रिक से आपको याद करना है कि व्यवहार के कारण व्यवहार, जैसा आपका व्यवहार ऐसा ही दूसरे का व्यवहार, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि अगर आप कहीं पे खड़े हैं और कोई बंदा आपके पास आता है और बोलता है कि मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे वहाँ का रास्ता बता दो, तो आप उसको अगर आप अच्छे से बता दोगे तो वो आपको थैंक यू बोल के चला जाएगा। लेकिन अगर आपने बोल दिया चल भाग यहाँ से, तो वो आपको क्या करेगा? फोड़ देगा। ये भी ट्रिक है, फोड़ देगा, गिल फोड़, गाल पे फोड़ देगा ना। जो अगर आप उसको बोलोगे चल भाग यहाँ से, अगर आप उसको अच्छे से बोल देते कि हाँ ये रास्ता है, तो वो थैंक यू बोल के चला जाता। लेकिन आपने बुरा व्यवहार किया तो वहाँ से भी बुरा व्यवहार आया, गिल फोड़। अगर कहीं पे लिखा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, किसकी परिभाषा है? तो आप लिखोगे गिल फोर्ड की। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी अगली जो परिभाषा है, BF स्किनर। दोस्तों एक बार ये पूछा गया है एग्जाम में कि अधिगम
अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ये एग्जाम में आया है एक बारी, लेकिन सबसे ज़्यादा बार आई है गेट्स की, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। दोस्तों ये दोनों लगती एक जैसी है, लेकिन बीएफ स्किनर की जो ये है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर, जहाँ उत्तरोत्तर आ गया वहाँ पे बीएफ स्किनर ही मारोगे आप, पक्का बीएफ स्किनर ही मारोगे। तो दोस्तों इसकी जो परिभाषा है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो दोस्तों अब आते हैं गेट्स की, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। जहाँ पर आ गया ना अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम ही होता है, वही होता है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी आखिरी, विलियम वुडवर्थ ने 2 परिभाषाएं दी है। विलियम वुडवर्थ ने 2 परिभाषा दी है। दोस्तों ये 4 से 5 जो परिभाषा सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली यही परिभाषाएं है। तो दोस्तों अब विलियम मैकडूगल की हम बात करते हैं। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। जो अधिगम होता है वो विकास की एक प्रक्रिया है, विकास करने की एक प्रक्रिया है अधिगम। दोस्तों दूसरी इनकी है नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्चन ही अधिगम कहलाता है। दोस्तों हमने बताया था जैसे कि छोटा बच्चा अगर बैठा है, हमने बोला था कि बैठा हुआ लेटता हुआ सब सीखते हैं। छोटा बच्चा होता है, जैसे अगर वो बोला था ना दिया सलाई में अगर हाथ लगाता तो वो जल जाता है, वो पीछे हट जाता है तुरंत। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेकिन जब वो दूसरी टाइम देखता है जलती हुई चीज़ को तो क्या करता है, नहीं जाएगा भाई, नहीं जाना मुझे वहाँ पे, पिछली बार मेरे साथ ऐसा हो गया था। तो नवीन ज्ञान, पिछली उसको जोड़ा, नवीन ज्ञान मिला उसको कि वहाँ पे नहीं जाना है, नवीन परिस्थितियाँ आई उसके पास, तो उसने बोला नहीं भाई वहाँ नहीं जाना है, वहाँ तो ये होता है मेरे साथ। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे की ओर। दोस्तों एक क्वेश्चन और है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि अधिगम के सीखने की जो होता है। दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत मतलब कभी कभी पूछ लिया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। अधिगम, टाइप ऑफ लर्निंग, अधिगम के कितने प्रकार है? तो दोस्तों इसके जैसे 3 प्रकार है। दोस्तों पहला प्रकार है ज्ञानात्मक अधिगम, ज्ञान के द्वारा सीखा जाता है वो ज्ञानात्मक होता है। दूसरा है भावात्मक, जो भाव के द्वारा, भाव उत्पन्न होते हैं, भाव के द्वारा सीखा जाता है वो भावात्मक। और थर्ड लास्ट क्रियात्मक, जो क्रिया करके सीखा जाता है वो क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इसलिए हमने बता दिया टाइप ऑफ लर्निंग तीन टाइप होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और लास्ट क्रियात्मक। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर चलते हैं, अपने आगे बढ़ेंगे और ये 4 से 5 परिभाषाएं आपको जरूर याद करनी है। दोस्तों जरूर, इन 4 से 5 परिभाषा में से ही आता है एग्ज़ाम में। दोस्तों मैं इसके क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि इनमें से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों जब आपने तीनों पढ़ लिया है तो जो चौथा ऑप्शन होगा वो तो आप लगा ही लोगे जब आपने तीनों पढ़ लिया है। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। इसके एक ये भी आता है कि अधिगम को प्रभावित कौन कौन करता है। तो इसमें प्रभावित करने वाले भी आएंगे, हम कुछ पढ़ेंगे और सभी के सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले चलते हैं पहले की ओर। पहला है पूर्व ज्ञान। दोस्तों आपको पूर्व ज्ञान भी अफेक्ट करता है, इसको प्रभावित करता है। जैसे आप मान लीजिए आप कक्षा 9 में हैं और आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ना है, तो आप जब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक आप 7 और 8 का पूर्व ज्ञान नहीं लोगे, उसमें पूर्व ज्ञान जोड़ोगे, ऐसे ऐसे हमने किया था, तो तब आप 9 का मैथ कर पाएंगे, कक्षा 9 का मैथ कर पाएंगे। तो इसमें पूर्व ज्ञान भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है नवीन ज्ञान को। तो दोस्तों अधिगम, पूर्व अधिगम से ही आप नवीन अधिगम कर पाते हैं। दूसरा है दोस्तों विषय वस्तु की रूपरेखा। अगर आपका विषय में जो
पाठ्यक्रम पुस्तकें है वो बहुत हार्ड है, तो आपको प्रभाव कैसा पड़ेगा? नकारात्मक पड़ेगा दोस्तों। उसमें फिर आपको टीचर हेल्प करेंगे। विषय के प्रति मनोवृत्ति अगर रुचि अच्छी है तो दोस्तों आप अच्छा पढ़ेंगे। ये जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी घर में अगर कोई बच्चा है, आप उसको बोल देते हैं कि पढ़ ले भाई, तो आप ये देखना जिस विषय में उसकी रुचि होगी वो उसी की किताब लेके आप बैठ जाएगा कि हाँ मुझे ये पढ़ना है। तो दोस्तों जिसकी रुचि अच्छी होती है पढ़ाई में, जिस विषय में अच्छी होती है, वो उसको बहुत अच्छे से पढ़ता है। जैसे दोस्तों सीखने की इच्छा, दोस्तों अगर इच्छा है तो दोस्तों अच्छा पढ़ा जाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ा जाएगा। इच्छा है पढ़ने की तो अच्छा से ही पढ़ा जाएगा, मन लगा के पढ़ेगा, वरना नहीं पढ़ा जाएगा। सीखने की विधि, दोस्तों अगर टीचर अच्छी बताएगा, विधियाँ ऐसी बताएगा कि जल्दी से समझ में आ जाए तो बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा। लेकिन अगर टिपिकल बताएगा तो बच्चा बोर हो जाएगा, ऊब जाएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। एक होता है अभिप्रेरणा, अंदर से मोटिवेशन आएगा, अंदर से कोई या फिर मोटिवेट करेगा तो दोस्तों बच्चा ज़्यादा जल्दी पढ़ पाएगा और ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएगा। अगला है दोस्तों इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट है जैसे बच्चा पढ़ पाएगा, कोई बाहर से कोई आवाज़ ना हो, और बच्चे का इन्वायरमेंट पढ़ाई का अच्छा होना चाहिए, और जिससे बाहर नॉइस ना हो, इससे बच्चा पढ़ पाएगा। अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। दोस्तों बॉडी में थकान है तो दोस्तों आप बताओ, अगर आपकी बॉडी में थकान है तो आप अच्छा पढ़ पाओगे या गंदा? मतलब बेकार, गंदा में ज़्यादा बोना मत लेना ना। तो आप क्या करोगे? चादर ओढ़ के सो जाओगे, भाई मुझे थकान है, मुझे सोना है, पढ़ नहीं पाओगे। शारीरिक और मानसिक विकास, दोस्तों अगर आपका शारीरिक और मानसिक जो विकास है वो अच्छे से नहीं हो रहा है तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। ये फैक्ट है दोस्तों, ये आपने देखा भी होगा खुद के साथ, कभी अनुभव करना इस चीज़ का कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपका विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, मानसिक विकास या फिर शारीरिक, तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। दोस्तों वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी, जैसे माता पिता के लक्षण बच्चे में आ जाते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में ले लीजिए, उसका प्रभाव पड़ता है। दोस्तों हमने एक वीडियो में अधिगम को समाप्त कर लिया है, हमने इसको अच्छे से जान लिया है, हमने इसको अच्छे से पहचान लिया है, हमने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा दिया है इसको। तो दोस्तों अब हमारा दायित्व बनता है कि हमने जो सीखा है उसका निचोड़ भी हम जल्द से जल्द निकाल के देखें, और हम ये भी देखें कि हमारे दिमाग में कितना आया है, कितना हमारे दिमाग में फंसा है। तो दोस्तों अब हम इनके इस वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपसे रूबरू कराएंगे, और बहुत अच्छे से कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चंस की वीडियो जैसे आती है उसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो आपने सीखा है उसका निचोड़ हम निकालेंगे, उसमें देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चंस की संख्या 11 होगी। तो दोस्तों चलते हैं हमने पहले क्वेश्चन की ओर। अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव में परिवर्तन, मनोवृत्ति या फिर अभिरुचि में परिवर्तन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको पता है, हमने पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ाया है, व्यवहार में परिवर्तन। तो दोस्तों गलत मत करना, यहाँ पे गलत करोगे चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में गलत करोगे वहाँ नहीं चलेगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम में कैसा परिवर्तन होता है? दोस्तों हमने पीछे बताया भी था, 2 तरह के परिवर्तन होता है, स्थायी और अस्थायी। तो दोस्तों बताओ कौन सा परिवर्तन होता है? जी हाँ दोस्तों, स्थायी परिवर्तन। अस्थायी मत लगा देना, स्थायी परिवर्तन होता है। हमने अभी पीछे बताया था, दिया सलाई वाला एग्जाम्पल दिया था, आप वीडियो को अच्छे से याद करना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले जो अधिगम का वर्ड का यूज हुआ था, वर्ड वो किसने यूज किया था दोस्तों? तो दोस्तों जेबी वॉटसन या विलियम मैकडूगल या गिलफोर्ड या क्रो एंड क्रो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विलियम मैकडूगल ने सबसे पहले इस वर्ड का प्रयोग किया था। याद रखना दोस्तों बहुत अच्छे से। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सबसे पहले जो अधिगम का वर्ड का प्रयोग किया था वो किया था विलियम मैकडूगल ने, लेकिन किस पुस्तक में किया था? उस पुस्तक का नाम बताइए। जी दोस्तों उस पुस्तक का नाम है आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी।
जिसमें सबसे पहली बार विलियम मैकडूगल ने अधिगम वर्ड का प्रयोग किया था। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के जो व्यवहार के जनक है वो किसे कहा जाता है? अधिगम के व्यवहार के जनक को किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर है दोस्तों जेबी वाटसन। जेबी वाटसन को अधिगम का व्यवहार का जनक कहा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैसे हमने बताया था आपको, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है, किसकी परिभाषा है? दोस्तों हमने आपको ट्रिक से याद कराया था, सोचिए और जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। जिसका दोस्तों सही आंसर है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड, जैसे हमने बताया था ना, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, अच्छा व्यवहार करोगे तो अच्छा व्यवहार तो सामने से मिलेगा। दोस्तों वही है, याद रखना अच्छे से, एकदम बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना, लास्ट तक देखना और अच्छे से इस वीडियो को समझ लेना। दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये किसने कहा था कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है? हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, क्रो एंड क्रो, गिलफोर्ड, गेट्स, बीएफ स्किनर। जी दोस्तों इसका सही आंसर है बीएफ स्किनर। स्किनर ने ही कहा था उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है अधिगम। हमने बोला था आपको कि जहां पर भी उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया आ जाए वहां पर आपको बीएफ स्किनर मारना है। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जो अधिगम है उसके कितने प्रकार, अधिगम कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों सोचो और जल्दी बताओ। हमने वीडियो में बताया था आपको। जी हाँ दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये तीनों प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो इसको प्रभावित करते हैं, मेन जो प्रभावित करते हैं वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपको एक बताना है। कोई सा भी बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द जाकर जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा है। कोई सा भी आप एक बता सकते हैं। तो दोस्तों हम चल रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आदत, अभिवृत्ति व ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है, किसने कहा था? किसकी परिभाषा है? जो दोस्तों जिसका सही आंसर है क्रो एंड क्रो ने ये बोला था। ये परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंपल और एक लाइन में आंसर देने वाला, कि अधिगम का अर्थ क्या है? तो दोस्तों बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर दो जी। अधिगम का अर्थ है सीखना। और अगर इसको बोले कि एक लाइन में समझाओ तो इसका अर्थ, जो इसका आंसर होगा, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो दोस्तों कितना सिंपल था ये। तो दोस्तों अब चलते हैं हमने आखिरी क्वेश्चन की। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्वचिंतन, स्वक्रिया या अधिगम, पूर्व अधिगम? तो दोस्तों आप ये बोलोगे क्या ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन सोच तो सकते हो ना। सोचो, या फिर उपयुक्त सही, उपयुक्त सभी। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक एक ऑप्शन की। स्वचिंतन, अभी हमने पढ़ाया था ना पीछे कि बच्चा अपने आप में खोया रहता है, स्वचिंतन करता है, अधिगम करता है। अधिगम कैसे होगा? जब स्वचिंतन करेगा, सोचेगा, कुछ अलग करेगा, तो वही तो होगा। स्वक्रिया, क्रियात्मक बताया था अभी, क्रिया करेगा, क्रिया के द्वारा सीखना ही अधिगम है, क्रियात्मक। और अभी ये जो हमने इम्पोर्टेंट प्रभाव जिसका अफेक्ट पड़ेगा अधिगम में, वो बताया था उसमें कि पूर्व ज्ञान भी अफेक्ट करता है। तो दोस्तों अब ये सब चीज़ इसमें मिक्स हो गए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपरफास्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको गेनिंग ये वीडियो लगेगी आपको। दोस्तों हमने अधिगम का पूरा निचोड़ एक वीडियो में डाल दिया है। सिर्फ 30 मिनट की ये वीडियो देखिए और पूरे अधिगम को कभी नहीं भूलोगे दोस्तों आप। ये बात हम तय करते हैं, ये आप कभी नहीं भूलोगे इस वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने 5 फ्रेंड को
फ्रेंड को जरूर शेयर करना दोस्तों, 5 फ्रेंड को जरूर शेयर करना। थैंक यू, सी यू ना नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।